चीनी की खरीदारी हुकूमत को लेने के देने पड़ गए। दस्तयाब सस्ती चीनी मुकर्ररा वक्त में न खरीदी गई। डेडलाइन गुजरने के बाद 70 रुपए की जगह 78 रुपए 33 पैसे फी किलो में चीनी खरीदी। कौमी खजाने पर करोड़ों रुपए का बोझ पड़ गया। शुगर मिल्स ने 70 रुपए फी किलो के हिसाब से 60,000 टन चीनी 25 जून तक उठाने की पेशकश की। हुकूमत कागजी कार्रवाइयों में उलझी रही। डेडलाइन गुजर गई। बाद में यही चीनी कम से कम बोली 78 रुपए 33 पैसे फी किलो में खरीदनी पड़ी। यूटिलिटी स्टोर्स जराये के मुताबिक पेपरा कवानीन से इस्तिस्ना मिल जाता तो 2-3 दिन में दस्तयाब चीनी उठाई जा सकती थी। अगर विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के बयान के मुल्क का नुकसान हुआ तो एक्शन लेना वज़ीर आज़म का इख्तियार है। हम विफाकी वजीर के एहतसाब के आईनी तरीक़ेकार में मुदाखलत से गुरेज कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान को ओहदे से बरतरफ करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसला सुना दिया। सिंध हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन में 15 जुलाई तक तोसी कर दी। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शादी हॉल, तालीमी इदारे और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक होम डिलीवरी रात 11 बजे तक की जा सकेगी। दुकानें शाम 7 बजे ही बंद हो जाएंगी। वज़ीर आज़म में हिम्मत है तो सामने आए, मुकाबला करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बार फिर वज़ीर आज़म इमरान खान को मनाजरे का चैलेंज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो टीवी पर भी वज़ीर आज़म से मुबाहिसे के लिए तैयार हैं। इमरान खान PTI के सोशल मीडिया का वज़ीर आज़म है। इमरान खान पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने को तैयार नहीं। बोले, वज़ीर आज़म ने ऐवान में उसामा बिन लादेन को शहीद कहा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। वज़ीर आज़म वजाहत दें, उसामा बिन लादेन शहीद है तो ज़रब-ए-अज़्ब स्वात ऑपरेशन पर आपका क्या मौक़िफ़ है? लाहौर के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की तालिबात को कई साल तक जिनसी तौर पर हिरासा किया जाता रहा। तंग आई तालिबात और फारिग तहसील तलबा ने हिम्मत की और स्कूल इंतजामिया को आगाह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का जियो न्यूज़ की खबर पर एक्शन। वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। CCPO लाहौर की वाक़यात की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि तालिबात को हिरासा किए जाने के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हिरासा की गई तालिबात को हर कीमत पर इंसाफ फराहम किया जाएगा। लाहौर की गालिब मार्केट में मारूफ इंग्लिश मीडियम स्कूल में जिनसी हिरासानी का शिकार होने वाली तालिबात ने इल्जाम आयद किया कि टीचर क्लास के दौरान तालिबात को घूरता और प्राइवेट आज़ा को छूने की कोशिश करता था। अकाउंटेंट रात इकट्ठे गुजारने का कहता, इनकार पर धमकी भी देता रहा। तालिबात के मुताबिक उन्होंने अपनी खातून टीचर को आगाह किया, लेकिन उन्होंने भी साथ न दिया और खामोश रहने पर जोर दिया। तालिबात की शिकायत के बाद इंतजामिया ने इंक्वायरी की और मुल्जिमान को मुलाजमत से निकाल दिया। ताहम स्कूल इंतजामिया ने पुलिस से इस मामले को छुपाया और उन्हें इत्तला नहीं दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त पर कार्रवाई। अदालत का इख्तियार से तजावुज़ होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का मामला एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में करार दिया कि अदालत समझती है कि मुंतखब नुमाइंदे अवाम की मुश्किलात को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। कोई भी हुकूमत अपनी अवाम पर जानबूझ कर इजाफी बोझ डालने से गुरेज करेगी। हमें अपने मुंतखब नुमाइंदों पर एतमाद करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान की काविशों से यूरोपीय यूनियन ने PIA को 3 जुलाई तक ऑपरेट करने की इजाज़त दे दी। PIA को यकम ता 3 जुलाई बरतानिया और यूरोप उतरने और ओवरफ्लाइंग की ताहुक्म सानी इजाज़त मिल गई। सेक्रेटरी खारजा का हंगामी तौर पर तमाम यूरोपीय ममालिक के सफ़ीरों से राबिता। तर्जुमान PIA का कहना है कि वज़ारत खारजा पाकिस्तान के सफ़रा और PIA इंतज़ामिया मुसलसल यूरोपियन हुक्काम से राबिते में हैं।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला आवरों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। दहशतगर्दों को अफगान शहर कंधार से हिदायत भी मिलती रही। उनके कब्जे से मिलने वाले स्मार्टफोन समेत 2 मोबाइल फोन्स का डेटा हासिल कर लिया गया। तहकीकाती जराये का इंकशाफ, हमलावर 4 रोज पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रेकी कर चुके थे। पहले से कराची में मौजूद दहशतगर्द ने 2 सहूलतकारों के साथ मनसूबाबंदी की। दीगर 3 दहशतगर्द हब के रास्ते कराची पहुंचे थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों का न्यू टाउन में वाक़े शोरूम पर छापा, दहशतगर्दी में इस्तेमाल की गई गाड़ी के रिकॉर्ड हासिल कर लिया। शोरूम की सीसीटीवी वीडियो भी कब्जे में ले ली गई। गुजरे माली साल में हुकूमत महंगाई के आगे बंद न बांध सकी। महंगाई 2 बार हुकूमती हुदूद पार कर गई। मुल्क भर में औसत महंगाई 8 साल बाद डबल डिजिट में आ गई। हुकूमत माली साल 2019-20 में महंगाई रोकने में नाकाम। नजरसानी शुदा हदफ भी हासिल न किया जा सका। इदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में औसत महंगाई 10.74% थी। हुकूमत का हदफ 8.5% था, जिसे बाद में 9.1% कर दिया गया। लेकिन महंगाई दोनों हुदूद पार कर गई। जून के महीने में मुल्क में महंगाई बढ़ गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक अंडे, आटा, दालों, सब्जियों, मसाला जात समेत कई अशिया की कीमतें बढ़ी। जून में अंडों की कीमत में 21.7, टमाटर की कीमत 13% इजाफा हुआ, आटा 12%, मसाला जात 5.4% और सब्जियां 4% महंगी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक साल में गैस 54% महंगी हुई। एक साल में तामीराती सामान की कीमतों में 12% इजाफा हुआ। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4133 केस सामने आए। 91 मरीजों का इंतकाल हुआ। मरने वालों की मजमूई तादाद 4395। मुतासिरीन की तादाद 2,13,000 से जायद हो गई। कोरोना के मजमूई मरीजों में से तकरीबन निस्फ सेहतियाब हो गए। हवाबाजी के वजीर ने 262 पायलट्स के लाइसेंस जाली करार देकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया, जो गद्दारी में शुमार होता है। उनके इस झूठे बयान से यूरोपियन यूनियन ने 3 माह के लिए PIA की परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गुलाम सरवर खान से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, जो नुकसान एक वजीर के कहने पर हुआ है उसका अजाला होना चाहिए। लगता है हुकूमत PIA को ग्राउंड कर देगी। ये भी कहा कि इमरान खान ने बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर ताज़ियत नहीं की, लेकिन असेंबली फ्लोर पर ओसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। नफीसा शाह शायद कहना चाही हैं कि जाली पायलटों के खिलाफ कार्रवाई मुल्क की बदनामी का बायस है। उन्हें गम दरअसल है, कार्रवाई होगी तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के करतूत मजीद सामने आएंगे। कभी उनके मुंह से ये ना निकला कि जिसने गलत काम किया उसको पकड़कर सजा दी जाए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का जवाब, कहा, जब इन जाली डिग्रियों पर पैसे लेकर भर्तियां की गईं, क्या आप उस वक्त करंतना में थीं? हौसला रखें। जाली लोगों को और उनके सरगना सियासी लीडरों को, दोनों को सामने लाएंगे। कराची में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग साथ शहर में समुद्री हवाएं रुक गईं। पारा 40 डिग्री को छू गया। शहर में 2 रोज तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। गर्म मौसम में भी के इलेक्ट्रिक ने ना बख्शा। कई इलाकों में लोगों को बिजली के लिए तरसा दिया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों के लिए बिजली गायब। बिजली जाने से कई इलाकों में पानी की किल्लत भी पैदा हो गई। हुकूमती नाअहली की वजह से सख्त गर्मी में शहरी दोबारा लोड शेडिंग का अजाब झेल रहे हैं। शहरियों को तकलीफ में देखना अजियतनाक है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का बयान, कहा, आज नैब न्याजी गठजोड़ उन तमाम लोगों को निशाना बनाए हुए है जिन्होंने कौम को लोड शेडिंग से निजात दिलाई। रावलपिंडी की इंसदाद मुनशियात अदालत ने नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी और उनके अहल खाना के असासे मुंजमद करने का इकदाम कल अदम करार दे दिया। मुंजमद असासों में मजमूई तौर पर 10 बैंक अकाउंट्स, 3 गाड़ियां, 3 प्लॉट्स और 2 कोठियां शामिल थीं। असासे एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुंजमद किए थे। अदालती फैसले से हनीफ अब्बासी के करीबी रिश्तेदारों अहमद बिलाल, मोहसिन खुर्शीद के अकाउंट्स भी बहाल।
किसी इत्तेहादी ने हुकूमत गिराने की बात नहीं की। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे और वही वजीर आजम रहेंगे। तहरीक इंसाफ का एक ही लीडर है, वो है इमरान खान। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मीडिया से गुफ्तगू। -1, 2 और 3 की बातें मुख्तलिफ जगहों से आती रही हैं। अब वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं कि उन्हें माइनस करने की कोशिश हो रही है। सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, वज़ीर आज़म की ये बात अपने मुँह मियां मिट्ठू के मिस्ताक है। चाहते हैं कि सिंध में मवेशी मंडियां न लगाई जाएं। मरकजी मवेशी मंडी से मुतालिक विफाक से बात करेंगे। वज़ीर इत्तलात नासिर शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम चाहते हैं कि मसाजिद और उलमाए किराम के जरिए कुर्बानी के जानवर हासिल किए जाएं। इसमें बरकत भी होगी और सवाब भी मिलेगा। कुर्बानी की खालें सिर्फ फलाही इदारे जमा कर सकेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में गबन करने वाले खैबर पख्तूनख्वा के 10 सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिमान ने सर्वे में इमदाद मांगते वक्त अपनी सरकारी नौकरी छुपाई, धोखाधड़ी से रकम हासिल की। शनाख्त छुपाने पर फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। मुलाजमीन से 1 करोड़ 40 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए। लाहौर में एक बड़ी निजी यूनिवर्सिटी ने सोशल मीडिया पर अपने असातिज़ा का मजाक उड़ाने पर तलबा को सजाएं सुनाई। तालिब इल्मों को यूनिवर्सिटी लॉन से कचरा उठाने और हाईवेज की सफाई करने के साथ साथ डिग्री कैंसिल करने की धमकी दे दी। तलबा को मुआफीनामा फेसबुक पर लगाने का हुक्म दिया। मुतासिरा तलबा का कहना है कि हर तालिब इल्म हल्का फुल्का मजाक करता है, साइबर क्राइम के साथ जोड़ना गलत है। यूनिवर्सिटी किस तरह ग्रेड सेमेस्टर्स रोक कर तालीमी नुकसान कर सकती है। सिंध एक्साइज डिपार्टमेंट ने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर विद होल्डिंग टैक्स न लेने पर आज से अमल दरामद शुरू कर दिया। वज़ीर एक्साइज सिंध मुकेश चावला ने कहा कि मोटर रजिस्ट्रेशन दफातर में विद होल्डिंग टैक्स की वसूली का काम बंद कर दिया गया है। विफाकी हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स की वसूली का मैकेनिज्म खुद बनाए। मोटर डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि पुरानी गाड़ियों के ट्रांसफर पर भी विद होल्डिंग टैक्स लगता है। विफाक और सूबे की चपकलिश से आवाम मुश्किल का शिकार होंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी। LOC के लीपा सेक्टर पर भारतीय फौज ने आबादी को गोलाबारी और भारी हथियारों से निशाना बनाया। DGI SPR के मुताबिक तलवारी गांव में एक नौजवान शहीद हो गया। पाक फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग करने वाली भारतीय पोस्टों के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर एहतजाजी मरासला दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारत ने 29 और 30 जून को LOC पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ की। भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग से 1 शहरी शहीद और 5 जख्मी हुए। भारत दाखिली नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए खित्ते के अमन को सबूताज कर सकता है। खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल से आलमी बरादरी को मुसलसल बाखबर रखे हुए हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खुसूसी एलची मोहम्मद सादिक से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अफगानिस्तान में देर पा अमन व इस्तेहकाम पूरे खित्ते की तामीर और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। मकबूजा कश्मीर में भारत के खिलाफ मुज़ाहमत का एक नया दौर शुरू होने वाला है। मोदी सरकार जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील करने की कोशिश कर रही है। उसके खिलाफ करिया करिया गांव गांव मुज़ाहमत होगी। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारतीय आबादकारों को भगाने के लिए मकबूजा कश्मीर में गाँव की सतह पर अवामी कमेटियाँ कायम हो गई हैं जो बाहर से आने वालों को भगा रही हैं। इस वक्त सबसे बड़ा खतरा जम्मू को है। भारत जम्मू और लद्दाख की शनाख्त खत्म करना चाहता है। लाहौर के नवाही इलाके मुरीदके में बिजली के हाई ट्रांसमिशन तार टूटकर 3 घरों पर जा गिरे। घरों को आग लग गई। 3 बच्चे झुलसकर जख्मी। 12 साल बच्चे की हालत तशवीशनाक। तीनों बच्चे अस्पताल मुंतकिल। आग लगने से मुतासरा घरों का सामान भी जल गया। रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। मकामी अफराद का लेस्को के खिलाफ एहतजाज।
मुजफ्फरगढ़ के इलाके शहर सुल्तान में दरियाए चनाब में नहाते हुए 4 तालिब इल्म डूब गए। तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। चारों लड़के मैट्रिक के स्टूडेंट थे। उम्रें 15 से 18 साल के दरमियान थी। जिला बदीन में खुदकुशियों के मुसलसल वाकयात पर जियो न्यूज की रिपोर्टिंग पर पुलिस हुक्काम ने नोटिस ले लिया। खुदकुशी के किसी भी वाक़े में पोस्टमार्टम लाजमी करार दे दिया गया। वाक़े में 174 की कार्रवाई को लाजमी करार दे दिया गया, जिसके तहत अदालत तय करेगी कि मामला खुदकुशी है या कत्ल। लाहौर के इलाके लियाकताबाद में 14 साल लड़के का कातिल सगा खालू निकला। पुलिस ने मुअम्मा हल कर लिया। खालू समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने 2 मरले का मकान हथियाने के लिए अपनी साली के बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान तोते खरीदने के बहाने घर में दाखिल हुए और लड़के को छुरियों के वार करके कत्ल किया। मुल्जिमान ने वारदात को डकैती का रंग देने के लिए घर में लूट मार भी की। ठट्टा में गाड़ी से मिलने वाली 2 लाशों की शनाख्त हो गई। पुलिस के मुताबिक जोड़े ने पसंद की शादी की थी। लड़की के घर वालों ने दावत पर दोनों को बुलाया और आज इन दोनों को गाड़ी में फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। मकतूला के भाई की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के तहत इंसदादे टिड्डी ऑपरेशन मुल्क भर में जारी। NLCC के मुताबिक 22,71,000 एकड़ पर कंट्रोल ऑपरेशन किया गया। मजमूई तौर पर मुल्क भर में 9 करोड़ 34 लाख एकड़ पर टिड्डी दल सर्वे किया जा चुका है। 36 अजला के मुतासरा इलाकों में 974 टीम्स मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। एशिया में मुआशी बहरान 2022 तक बरकरार रहेगा। IMF के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस एशिया में मुआशी बहाली मुश्किल है। रवां साल एशिया की मईशत में 1.6% तक कमी का इम्कान है। 2022 में मुआशी बहाली अंदाजे से 5% कम रहेगी। IMF का कहना है कि अगर चीन की मुआशी बहाली निकाल दें तो नुकसान कहीं ज्यादा हो सकता है। आलमी मईशत 4.9% तक सिकुड़ने का इम्कान है। लोगों में कोरोना वायरस से मुजाहमत उससे दुगनी है जितनी अब तक समझी जा रही थी। स्वीडन में होने वाली तहकीक में इंकशाफ मुमकिन तौर पर अपने जिस्म में इम्यूनिटी पैदा करने वाले 1/3 अफराद कोरोना का शिकार नहीं होंगे। स्वीडिश इंस्टीट्यूट की खून के सफेद खुलियों में वायरस से लड़ने वाले टी सेल पर रिसर्च के नताइज। खून का अतिया करने वाले सेहतमंद अफराद में से 30% में टी सेल इम्यूनिटी एंटीबॉडी से दुगना हो जाती है। कोरोना वायरस दुनिया भर में 5,13,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। अमेरिका में अमवात की तादाद 1,30,000। बरतानिया में मंगल को मजीद 155 अफराद हलाक हुए। दुनिया भर में मरीजों की तादाद 1,05,00,000 से ऊपर चली गई। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव जारी है। वायरस से मुतासिर और इंतकाल करने वालों की तादाद में हर गुजरते रोज के साथ इजाफा हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के मरीजों की तादाद का क्या तखमीना है, आप भी जियो न्यूज़ की वेबसाइट्स पर जाकर कैलकुलेटर से अपने इलाके में कोरोना मरीजों की मुमकिना तादाद के बारे में जान सकते हैं। ये जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट jio.tv। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 110 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। 6 कौमी क्रिकेटर्स 3 जुलाई को इंग्लैंड रवाना होंगे। मोहम्मद हफीज, फखर जमान, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और वहाब रियाज के 2 कोरोना टेस्ट मंफी आने पर इंग्लैंड रवानगी का फैसला हुआ। वोस्टर पहुंचने पर क्रिकेटर्स के दोबारा टेस्ट किए जाएंगे। एक थी शहजादी जो दिलों पर राज करती थी। पुरकशिश शख्सियत की मालिक बरतानवी शहजादी लेडी डायना को लोग आज भी भूल ना पाए। आज उनकी सालगिरह है।